नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2026 का जो 11 जून 2026 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 205 वी अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके लगभग टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पेपर आपका 40 अंक का है, 100 प्रश्न दिया रहेगा। 100 में आपको 80 प्रश्न हल करना है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, प्रश्नों को पूरा पढ़ने के बाद ही गोला भरें, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर क्वेश्चन पेपर में ही रहता है, ठीक है। 32 प्रश्न आपका कम से कम सही होना चाहिए पास होने के लिए, इस चीज़ को आप क्लियर रखिएगा। पेपर 205 भी अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा फुल प्रैक्टिस है 2, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 205 जहाँ पे क्लिक करेंगे इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको सूचना मिलती रहे। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पदार्थ उस ऊर्जा का अस्थायी स्रोत है? अस्थायी, ए कोयला, बी जल, सी लकड़ी, डी पेट्रोल। क्या कोयला अस्थायी है? नहीं। लकड़ी नहीं। पेट्रोल नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा बी जल, अस्थायी स्रोत जो खत्म नहीं होगा। धान के खेत में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी मेथेन। पीसीएस वगैरह में बहुत पूछता, घटना चक्र जिसके पास होगा देखिए तो सारे प्रश्न मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नष्ट हुए जंगलों में पौधों को लगाना कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वनीकरण। निर्वनीकरण मतलब पेड़ काटना होता है, तो बी इसका सही जवाब है। आप लोग ध्यान रखना, 2020 से 2025 तक के लगभग सारे प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं, तो अगर आप देखते हैं सारे प्रैक्टिस सेट, निश्चित रूप से आपके सारे प्रश्न हो जाते हैं 2020 से 2025 तक के, ठीक है। और मैक्सिमम प्रश्न यहीं से आएंगे। प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक रबी फसल नहीं है? रबी फसल नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का ध्यान रखना सी। चावल जो ये क्या है? खरीफ है। बाकी चना, जौ, सरसों ये सब क्या है? रबी की फसल है, ठीक है। रबी की फसल मतलब जो अक्टूबर नवंबर में बुआई जाती है। गेहूँ, चना, सरसों, आलू, मसूर, मटर ये सब रबी की फसल है, ठीक है। खरीफ की फसल धान, ठीक है, जो जुलाई अगस्त में लगाए जाते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का, मूंगफली, गन्ना, हल्दी। और जायज तरबूज, खीरा, ककड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी गोमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का संबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी वन संरक्षण से। वन को बचाने के लिए, वन काट रहे थे कुछ लोग, तो वन को बचाने के लिए कुछ लोग वन पेड़ को पकड़कर चिपक जाते थे, रोकते थे उसको। हालांकि कई राजस्थान में ऐसी कहानियां हैं कि कई लोग मतलब उसके बाद उनको मार दिए, काट भी दिए, वृक्ष को काटे उसके बाद, लेकिन इसका मतलब यही प्रतीक है कि आपको वृक्ष बचाना है, बस। सी इसका सही जवाब है। झूमिंग खेती समानता दिखाई देती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी असम में। इधर की झूमिंग खेती मतलब इतना शिफ्टिंग कल्चर, आप खेती कर रहे हैं, वहां पर उर्वरा शक्ति कम हो गई, कहीं और जाकर खेती करने लगते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर उपस्थित 57% जल उपस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का डी। महासागरों में 3% ही भूमि पर है, उसमें नदी, तालाब, कुआं सब आते हैं, मतलब शुद्ध जल बहुत कम है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7। 7 मतलब ना अम्लीय ना क्षारीय, अगर 7 से अधिक है क्षारीय, कम है तो अम्लीय। जैसे आप पेप्सी वगैरह पीते हैं तो सब अम्लीय होता है, ध्यान रखना, नुकसान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक जीव किसे प्रभावित करता है व उससे प्रभावित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण कानूनों को लागू करने में बाधा है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी कमजोर आर्थिक स्थिति, धार्मिक, सामाजिक स्थिति, जनसामान्य की अज्ञानता, डी उपयुक्त सभी। विश्व जल दिवस है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। 22 अप्रैल को, देखो 22 मार्च को विश्व जल दिवस, पहले पानी है उसके बाद धरती है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। पृथ्वी के बाद फिर क्या आएगा? पेड़ पौधे, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस। तीनों याद रखना, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, जैव विविधता 22 मई को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, तीनों याद रखना, ठीक है। ऊर्जा संकट का समाधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी वैकल्पिक ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या है? गैर परंपरागत है। लकड़ी, कोयला, पेट्रोल जो मतलब चला आ रहा है परंपरागत, ये परंपरागत है, ठीक है।
पवन ऊर्जा हो गया। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, जलावन उपले, बिजली। गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, ये सभी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा एजी टांसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल किसका अंग है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिस्टीन का ए, पारितंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों को डॉट डॉट भी कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल, प्रकाश, तापक्रम, पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ए, अजैविक। पारितंत्र के घटक अजैविक, जैविक, जैविक, अजैविक, भौतिक, अकार्बनिक, कार्बनिक। सभी भौतिक कारक तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब। अकार्बनिक पदार्थ में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। जैविक घटक में उत्पादक, हरे पौधे, उपभोक्ता, अपघटक, सूक्ष्म जीव सभी आते हैं। जैव विविधता का प्रकार नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का डी, प्रादेशिक विविधता। आमतौर पर जैव विविधता 3 स्तरों पर होते हैं: अनुवांशिक, प्रजाति, पारिस्थितिकी तंत्र। अनुवांशिक विविधता में सभी अलग अलग पौधे, जानवर, कवक, सूक्ष्म जीव निहित हैं, जो सभी अलग अलग जीन हैं। वन प्राणियों की नीति कथाओं से संबंधित पुस्तक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ए, पंचतंत्र। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 205 जहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पर ये सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर प्ले स्टोर में देख सकते हैं। आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक दिया गया है कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज्वाइन करें, इससे आपको सूचना मिलती रहे। प्रश्न है, किस उद्योग में विद्यालयों द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पेस्ट व पॉलिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहनों से निकलने वाला कौन सा प्रदूषक मानव स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सीसा। वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है, तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का बी, अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अपघटनीय प्रदूषक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक नदी जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक अस्थायी रूप से उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, औद्योगिक अपशिष्ट। प्रदूषित जल के प्रयोग से होने वाला प्रमुख रोग है, तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का बी, आंत्रशोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री सतह पर तेल के फैलाव को कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑयल स्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा प्रदूषण से तात्पर्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ए, मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय के रूप में वाहनों में प्रयोग करना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का ए, साइलेंसर। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है, तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का सी, डेसिबल। डेसिबल को ध्यान रखना, डी स्मॉल वी कैपिटल में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीव रहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, जैवमंडल। पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का सी, 1972 में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना एवं पर्यावरण आंदोलन के प्रारंभिक सम्मेलन में कुछ रूप में 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम में दुनिया के सभी देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था। कौन सा विश्व पर्यावरण में कौन सा विषय पर्यावरण से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का डी, जंतु वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, दर्शन शास्त्र सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय गैस में ऑक्सीजन का प्रतिशत है, तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का बी, 21%। पर्यावरण में BMW क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का डी, बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में पाई जाने वाली गैस है, तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का बी, N2। 78.08% है, इसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है 20.95%। वायुमंडल के बाहरी भागों को कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का बी, एक्सोस्फीयर। पृथ्वी के वायुमंडल की 5 परतें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, वायुमंडल है।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम स्थापित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का डी, 1972 में, नैरोबी केन्या में। चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का डी, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। कहाँ? उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। इसी तरह से दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन है, ठीक है। यहाँ पर चिपको आंदोलन है, वहां पर एपिको आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल का सर्वाधिक ठंडा भाग है? तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का बी, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर मतलब मध्यमंडल। मध्यमंडल सबसे ठंडी वायुमंडलीय परत है। मध्यमंडल, ध्यान रखना, पृथ्वी की सतह से ऊपर से 50 से 80 किलोमीटर के मध्य होता है। मध्यमंडल का औसत तापमान लगभग 85 डिग्री माइनस, ध्यान रखना, -85 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, स्ट्रेटोस्फीयर। ध्यान रखना, जिसमें ओजोन परत है। ये बीटीसी में पूछा गया सेकंड सेमेस्टर में। तो ओजोन परत है उसे स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। इस चीज को याद रखना। पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 91% से अधिक ओजोन मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। तो ओजोन कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। क्षोभ मंडल मत बोलना, ठीक है, नहीं गलत हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से लगभग 10 किलोमीटर को अधिक ऊंचाई पृथ्वी के लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तक स्थित है। यद्यपि इसकी मोटाई मौसम और भौतिक दृष्टि बदलती रहती है। सदाबहार वनों का मुख्य प्रमुख लक्षण है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, वर्ष पर्यंत वर्षा, ठीक है। अगर सदाबहार वन है तो वहां पर वर्ष भर वर्षा होती है। भारत का वन शोध संस्थान स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों की निम्न से क्या उपयोगिता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का ए, वन मानसून के दौरान वर्षा लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला स्रोत है? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का सी, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेधा पाटकर संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का ए, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। बाढ़ को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, वृक्षारोपण से। वर्षा में अम्ल का मापन किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का डी, पीएच मीटर द्वारा, ठीक है, पीएच। पृथ्वी का औसत तापमान है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 15 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत तापमान 57.2 डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में 14 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। यहाँ पर 14 नहीं है तो 15। मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पेड़ पौधे लगाकर, ठीक है। थोड़ा सा विकल्प इधर उधर घुमा देता, बाकी पूछता वही है। इकोसिस्टम का अजैविक घटक है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मिट्टी। प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाओं द्वारा व्यापक स्तर पर पर्यावरणीय गुणवत्ता की घटना को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अपघटन। पौधे के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व किसके द्वारा मृदा में वापस पहुंच जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का ए, अपघटक। निम्नलिखित में से कौन सा जीव शाकाहारी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का सी, शेर। शाकाहारी नहीं, मांसाहारी है। बाकी हिरण, गाय, बकरी शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर शाकाहारी है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, गिलहरी। बिल्ली, कुत्ता, शेर तो मांस खाते हैं। इन्वायरमेंट शब्द निकला है? तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का फ्रेंच शब्द से। पर्यावरण, इन्वायरमेंटल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरनोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कृषि पूरी तरह प्रभावित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का डी, वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, जल प्रदूषण, डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का बी, एक्वावेरियम। टेंसले द्वारा प्रतिपादित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पारिस्थितिकी तंत्र से। सांस्कृतिक पर्यावरण में सम्मिलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, बी, सी दोनों, ठीक है, भौतिक पर्यावरण और अभौतिक पर्यावरण दोनों। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, लोकाचार, कानून, व्यवहार, प्रतिमान, समस्त भौतिक एवं भौतिक वस्तुएं, जैसे रेल, मकान, सड़क आदि आते हैं। जीवों का घनत्व संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 62 का ए, अकारिकी अनुकूलन से।
किसी एक क्षेत्र तक सीमित प्रजातियां कहलाती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, स्थानिक प्रजाति। निम्नलिखित में एक जलवायु कारक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का डी। ए बी दोनों, आर्द्रता और तापमान दोनों, ये जलवायु कारक है। जलवायु कारकों में वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायु प्रदूषण, प्रकाश आदि भौतिक कारक सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी पद प्रस्तावित किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का बी, हेकल ने। इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी, जर्मन इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग 1866 में जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने अपनी पुस्तक जनरल मॉर्फोलॉजी देर औनाई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवमंडल सम्मिलित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का डी, तालाब, वन, खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी सम्मिलित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, हरे पेड़, हरे पौधे, जंतु तथा अपघटक। किसी पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्रीय पक्ष है, तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का ए, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉफिक स्तर है, तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का बी, खाद्य श्रृंखला का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन की शाखा जो जीवधारियों और पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया अध्ययन करती है कहलाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 70 का बी, पारिस्थितिकी। जीवमंडल व जीवधारियों के मध्य संतुलन को कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पारिस्थितिकी संतुलन। शाकाहारी कहे जा सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का सी, प्राथमिक उपभोक्ता। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 73 का डी, ए बी दोनों, भोजन और ऑक्सीजन। मानव है, तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का डी, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। मानव क्या है, प्राथमिक द्वितीयक दोनों उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादकों का भोजन करने वाले जीवधारियों को कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, शाकाहारी। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का सी, 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका थीम देख लीजिएगा आप 25 वाला। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक थे, तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का बी, किलपैट्रिक। थीम वगैरह बहुत कम पूछता है, योग दिवस ज़्यादा पूछता है। प्रोजेक्ट विधि की मूल अवधारणा जॉन डेवी द्वारा दी गई है, उसके शिष्य किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया। प्रदर्शन विधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का सी, शिक्षक केंद्रित, क्षमता केंद्रित दोनों। यह विधि विशेष समूह से प्रश्नों के द्वारा आंकड़े एकत्रित करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का डी, सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विधि सबसे पुरानी है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, भाषण। कौन सी विधि सर्वाधिक विषय वस्तु न्यूनतम समय में प्रदान कर सकती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, भाषण। यह विधि किसी कार्य को करने के क्रमवार प्रक्रिया करके सिखाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सर्वोत्तम फिल्म वाटर वरियल जो कि जल संरक्षण से संबंधित है, के निर्देशक हैं, राइट आंसर हो जाएगा 83 का बी, शांतनु सेन। 2019-20 में पहली बार प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर इको क्लब हेतु अनुदान किसके द्वारा दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का ए, समग्र शिक्षा। इको क्लब का उद्देश्य नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का डी, छात्रों को प्लास्टिक बैग के प्रयोग हेतु प्रेरित करना। पर्यावरण अध्ययन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का सी, ए बी दोनों, अंतर विषयक, बहुविषयक, अंतर अनुशासनात्मक, ट्रांसडिसिप्लिनरी। किसकी पहुंच सर्वाधिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का ए, प्रिंट मीडिया। प्रोजेक्ट विधि का अंतिम चरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मूल्यांकन। वानप्रस्थ की आयु है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 50 से 75। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 75 के बाद संन्यास हो जाए। ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से 25 तक, शैक्षिक उपलब्धियां, बौद्धिक विकास। गृहस्थ आश्रम 25 से 50, सामाजिक विकास, धर्म, अर्थ, काम आदि की प्राप्ति। वानप्रस्थ 50 से 75, आध्यात्मिक उत्कर्ष। संन्यास 75 से 100 तक, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के लिए खतरा है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, प्रदूषण, प्राकृतिक वास का विनाश, ग्लोबल वार्मिंग, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने वाली मुख्य गैसें हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा में दो प्रकार के वायु प्रदूषण होते हैं, SO2, NO2, इसे क्रमशः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहा जाता है। इन गैसों का जब वर्षा जल से अपक्रिया होता है तो H2SO4 और HNO3 बनते हैं, जो वर्षा के साथ बरसते हैं। ऐसे वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ताजमहल से प्रभावित होता है। पर्यावरण उन समस्त दशाओं का योग है जिसमें जीव विकास करता है। ये परिभाषा किसकी है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, A.G. टांसले का। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। पर्यावरण समस्त दशाओं का योग है जिसमें जीव विकास करता है, वक्त अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने कहा था। ठीक, अगर नहीं है तो A.G. टांसले आप कर सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा की निम्नलिखित प्रकृति है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सकारात्मक उपागम की प्रकृति, मूल्यों को उच्चीकरण करने हैं तो विश्व बंधुत्व की प्रकृति। पर्यावरण के प्रति संचेतना और एवं वैज्ञानिक सोच का विकास है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, संज्ञानात्मक उद्देश्य। पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 95 का ए, व्यापक। पर्यावरण शिक्षा के व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 96 का डी, पर्यावरण शिक्षा बहुआयामी रूप में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, प्रदूषण की समस्या। मनोगत्यात्मक क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 97 का डी, ए बी दोनों। पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण कार्यक्रम में भाग लेना, पर्यावरण खेल क्लब आदि में सहभागिता और प्रोत्साहन, ए बी दोनों। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 5 जून को। पर्यावरण 2024 की थीम क्या है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, 25 आप याद रखे जाइए। पर्यावरण जागरूकता के लिए प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 1972 स्टॉकहोम स्वीडन में। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को। कुछ प्रश्न, इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। ओजोन दिवस होता है, ये 30 जनवरी, बी 21 अप्रैल, सी 16 सितंबर, डी 25 दिसंबर। ग्रीन मफलर है, ए मृदा प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण, डी जल प्रदूषण। स्मॉग है, ये धूम्रपान, भी धूल भरी आंधी का दूसरा नाम, सी नम हवा गैसें, डी धुआं धुंध। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है, ए देहरादून, बी जयपुर, सी चेन्नई, डी मैसूर। श्वेत क्रांति का संबंध है, कपास, बी पानी, सी दूध, डी सौर ऊर्जा से। BOD सूचक है, वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी मृदा प्रदूषण, डी रेडियोधर्मी प्रदूषण। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, ए प्राकृतिक गैस, बी पेट्रोलियम, सी कोल और लिग्नाइट, डी वायु ऊर्जा। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप 205 यहाँ पर क्लिक करें, इस पर सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, प्लेसमेंट डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस हल करेंगे 3, तो आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में ज्वाइन कर लीजिए। ध्यान रखना 2020-2025 के सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सारे फुल प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए, निश्चित रूप सारे प्रश्न यहीं से आएंगे। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।